नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दोपहर टॉप 10 की शुरुआत बड़ी खबर से। लखनऊ में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी के एनकाउंटर पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा कि एमपी में ट्रेन ब्लास्ट के बाद राज्य और केंद्र की एजेंसियों की मुस्तैदी की वजह से अब तक 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अपने बयान में राजनाथ सिंह ने एनकाउंटर में मारे गए संदिग्ध आतंकी सैफुल्लाह के पिता सरताज का खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि जिस पिता ने आतंकवादी वारदात में शामिल अपने बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया, उस पिता पर सरकार को नाज है। अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां इस पूरे घटनाक्रम में हुई हैं। उपरोक्त संपूर्ण घटनाक्रम राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय का एक उत्तम उदाहरण है। दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा पर उत्पन्न संभावित खतरे को टालने में सफलता प्राप्त की गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच एनआईए से कराई जाएगी। मैं सैफुल्लाह के पिता के प्रति सरकार की तरफ से भी पूरी सहानुभूति व्यक्त करता हूं और मैं समझता हूं पूरा सदन सैफुल्लाह के पिता सरताज के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करेगा। उन्हें ऐसे बेटे की देशद्रोही हरकतों के कारण अपनी औलाद को खोना पड़ा है। और इतना ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि मोहम्मद सरताज जैसे लोगों के ऊपर सरकार को भी नाज है और पूरे सदन को भी निश्चित रूप से नाज होगा और वो हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। एनकाउंटर में मारे गए सैफुल्लाह के पिता सरताज अहमद पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया। ओवैसी ने कहा, सैफुल्लाह के पिता ने जो कहा वो सही है और वो सरताज के साथ है। अब जहां तक लखनऊ का सवाल है, खुद उस लड़के के वालिद ने जो वाज़े तौर पर कह दिया कि हम इसकी लाश को तक नहीं लेंगे। अब इस पे और कुछ मुझे ज़रूरत नहीं है बोलने की। महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकूमत थी तो ख्वाजा यूनुस का इनकाउंटर हुआ, क्या इनकाउंटर हुए, मालेगांव के दोनों बम ब्लास्ट हुए, औरंगाबाद आमजौल केस हुआ, हिमायत बेग का केस है। तो इसके बारे में कांग्रेस क्या कहेगी? 27% मुसलमान तो जेल में थे जब आप हुकूमत में सत्ता में थे। सैफुल्लाह के पिता सरताज अहमद ने कहा कि उनके लिए देश पहले है और जो देश का ना हो सका वो उनका क्या होगा। सैफुल्लाह के पिता सरताज अहमद से बात की इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद ने। एक पिता ने एक बड़ा फैसला लिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस फैसले को फैसला नहीं बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक पैगाम था। ये हिंदुस्तान के लिए एक पैगाम था कि ऐसा है कि अगर माँ बाप थोड़ा सख्ती के साथ इस फैसले पर उतर आए कि उनको पता चल जाए कि हमारे बच्चे इस चीज़ में फंस गए हैं, तो उनको चाहिए कि वो खुल के उनसे इस संदेश को पहुंचाएं कि देश से ज़्यादा बेटा नहीं है, देश के आगे बेटा की कोई अहमियत नहीं। अब बॉडी लेंगे उनकी? जी नहीं, मैंने मना कर दिया, लिख के पुलिस को दे दिया। सारे चैनल जितने आए थे मैंने सब मना कर दिया। हमने कहा ऐसा है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ये पुलिस वालों ने जितने भी कहा कि भाई ये आतंकवादी है और आतंकवादी गतिविधियों के तहत वो मारा गया, तो आतंकवादी मेरा बेटा नहीं हो सकता। चाचा जो हैं आपके, उनके भी बेटे इस समय कस्टडी में हैं जी, उनसे भी बात हुई होगी, वो भी आपको फोन कर रहे होंगे क्योंकि पूरे माहौल परिवार में इसी तरीके का? नहीं, अभी तो उनसे कोई बात नहीं हो पाई है और हाँ, ये पता चला कि ऐसा ऐसा है। ये है कि हम लोग तो ये चाहते हैं कि अगर उसमें पुलिस पूरे अच्छे तरीके से उसको सर्च करे और उसको कोशिश करे कि देखे कि उसमें क्या है क्या नहीं है, उसके बाद कोई फैसला लिया जाए। ऐसा नहीं कि पूरा घर उठा के बंद कर दिया। देश में आईसिस के नेटवर्क को लेकर ताज़ा खुलासा हुआ है। एटीएस की जांच में सामने आया कि खुरासान मॉड्यूल का चीफ आतंकी सैफुल्लाह नहीं बल्कि कानपुर का आतिफ मुजफ्फर था। लखनऊ में संदिग्ध आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर के बाद यूपी एटीएस ने 2 और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है। ट्रेन ब्लास्ट मामले में जांच के लिए आज एनआईए की टीम भोपाल जा सकती है। एमपी से पकड़े गए आतिफ को सैफुल्लाह और दूसरे आतंकियों का गैंग लीडर माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि आतिफ मुजफ्फर ही आतंकी साजिशों का मास्टर प्लान तैयार करता था। इस बीच उस पाइप बम की तस्वीर भी सामने आ गई है जिससे भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाका किया गया था। पाइप बम पर साफ शब्दों में आईसिस का जिक्र है। पाइप बम पर आतंकियों ने इस्लामिक स्टेट और वी आर इन इंडिया जैसे नारे लिख रखे थे। इस पाइप पर आतंकियों ने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी का भी नाम लिख रखा था और सबसे आखिर में अल्लाहू अकबर लिखा था।
जांच एजेंसियां और मध्य प्रदेश सरकार इस पाइप और उस पर लिखे नारों को प्रमुख आधार मानकर धमाके को आईएसआईएस की साजिश मान रही हैं। यूपी से एमपी तक जिस आईसिस के खुरासान नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, उसका मास्टरमाइंड यही आतिफ मुजफ्फर है। बताया जा रहा है कि आतिफ के इशारे पर ही जीएम खान, दानिश अख्तर, अजहर खलीफा और सैफुल्ला के साथ फैसल और हुसैन जैसे आतंकी हिंदुस्तान को दहलाने की साजिशें रच रहे थे। ये भी पता चला है कि इटावा में फखरे आलम और रॉकी नाम के शख्स के जरिए आतिफ और उसके साथियों को हथियार और बम बनाने का सामान सप्लाई किया गया था। ये लोग कानपुर में अजहर के जरिए हथियार सप्लाई करते थे। खुरासान मॉड्यूल के 2 आतंकियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने होली के मौके पर दिल्ली में हमले का अलर्ट जारी किया है, जिससे दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के जिन 2 फरार आतंकियों की तलाश है, उनके दिल्ली की तरफ आने का इनपुट मिलने के बाद पुलिस दिल्ली की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी होली के दौरान कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए चप्पे चप्पे पर चौकसी बरती जा रही है। बजट सत्र के दूसरे चरण को देखते हुए संसद की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज इलाके में सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा टाइट कर दी है। इस वक्त हम पहाड़गंज इलाके में खड़े हुए हैं और यहाँ की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस ने बाकायदा जितने भी होटल एसोसिएशन के लोग हैं उनसे बातचीत की है, उनको खासतौर पे हिदायत दी है। उनका कहना साफ तौर पे यही है कि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को मॉल और भीड़भाड़ वाली जगहों और धार्मिक स्थलों पर खासतौर पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत दिल्ली के पहाड़गंज और आसपास के होटलों की भी जांच शुरू कर दी गई है। उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। यहां जवानों ने मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी मार गिराए। सुबह सुरक्षा बलों को पुलवामा के पदगामपुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना और पुलिस ने आतंकियों की तलाश में ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया और पूरा इलाका घेर लिया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर के बताए जा रहे हैं। एक आतंकी की पहचान मोहम्मद शफी शेर गुजरी के रूप में हुई है, जबकि दूसरे का नाम जहांगीर गनी है। आतंकी मोहम्मद शफी बंदेरपुरा जबकि जहांगीर गनी पुलवामा में कोली का रहने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज डीजीएमओ स्तर की बातचीत भी हुई, जिसमें भारत ने एलओसी पर आतंकियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 11 मार्च को आएंगे, लेकिन सियासी दलों ने अपनी जीत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। अमर सिंह ने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की। आप लिख लीजिएगा 245 से लेकर 270 सीट के बीच में हमारी सीटें आ रही हैं और सीटों की लिस्ट भी हम आपको बता देंगे। सरकार हमारी बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार, पूरा समर्पण भाव के साथ आदरणीय मोदी जी की नीतियों को, हमारे संगठनकर्ता आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों में विश्वास कर उत्तर प्रदेश की जनता का हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो इतने बहुमत के साथ हमारी सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारा कॉम्बिनेशन स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि उनकी 260 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। बीजेपी का 1100 सीटें कहने लगे तो इसका हम क्या कर लें। प्रधानमंत्री ने बहुत कैंपेन किया, खास तौर से बनारस में। एंड ही विल लूज इन बनारस। चलो। और सर बीएसपी को आप कहाँ दोगे, 3 नंबर पर रहेगी या 2 नंबर पे? बीएसपी और बीजेपी में ये है कि 10-5 सीट का अंतर होगा आगे पीछे। मुझे लगता है भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और ये आकलन मैं नहीं दे रहा हूँ। यह आकलन मुलायम सिंह यादव जी ने इटावा में अपना यह आकलन दिया है, मैं सिर्फ उसकी पुष्टि कर रहा हूँ। महिला दिवस पर रामगोपाल वर्मा की भद्दी टिप्पणी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। एनसीपी ने ऐलान किया कि वर्मा माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ जूता मारने की मुहिम शुरू की जाएगी। महिला दिवस पर महिलाओं को सनी लियोनी जैसा बनने की सलाह देकर रामगोपाल वर्मा मुश्किलों में आ गए हैं। महिला संगठनों ने तो पहले ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब महाराष्ट्र विधानसभा में भी वर्मा के नाम पर हंगामा हुआ है। इतने सुलझे हुए प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उसके बाद भी इस प्रकार की घिनौनी बातें उनके ट्वीट से आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं चीप पब्लिसिटी पाने का तरीका दिखता है। क्या उसकी माँ उसको याद नहीं आई? उसको सनी लियोनी याद आई? तो जिसको अपनी माँ नहीं याद आती है, सनी लियोनी याद आती है, उसकी मानसिकता कितनी अच्छी है ये पूरा भारत जानता है। थोड़ा फिल्म में काम करने वाले, इनका दिमाग हो गया ख़राब, ये औरत को नंगा करना चाहते हैं और मैं इसके हमेशा खिलाफ हूँ। औरत एक हमारे लिए बहुत सम्मानित महत्वपूर्ण है, उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। कहते हैं कि सबको एंटरटेन करना चाहिए,
ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, शाहजहांपुर ट्रेन ब्लास्ट के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन पकड़े गए आतंकियों के नाम जीएम खान और अजहर खलीफा हैं। दोनों आतंकियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है और मध्य प्रदेश में ट्रेन में पाइप बॉम्ब से ब्लास्ट किया गया था, जिसमें ये 2 आतंकी फरार चल रहे थे।